गुड मॉर्निंग +2 क्लास। बेटा अज का जो टॉपिक आप करन लगे हैं अपने टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन बेटा एक डिवाइस होंगी है जी किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने के काम आती है। इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एनी पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने वाली डिवाइस को आप बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है जी, ਇਹਦਾ प्रिंसिपल की है, किस प्रिंसिपल से वर्क करता है बेटा? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट if any charged particle, any positively charged particle passing through alternating high electric field, its velocity can be increased. देखो बेटा इसका प्रिंसिपल की है, जो तुम किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ਨੂੰ सफिशिएंटली हाई इलैक्ट्रिक फील्ड, हाई अल्टरनेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ पास करते हो तो ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਅਮਾਉਂਟ तक ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਟੈਲਿਕ ਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, डी शेप वर्गे ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟੈਲਿਕ ਡੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। this is D1, this is D2, these are called metallic Ds। ठीक है, these are placed inside the strong magnetic field। ठीक है, एंड इन्हां नूं जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है दोनों डीज ने जिहड़ियां these are connected by high frequency oscillator। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर मतलब ये इस तरह की फ्रिक्वेंसी देखो जो भी बेटा आ साइन होवे ना, पहली गल तो ये AC का साइन होंगे, AC का साइन होंगे जो वेरी करे, जो एक पासे पॉजिटिव पोलैरिटी दूजे पासे की होएगी नैगेटिव पोलैरिटी होएगी। ये जी कंस्ट्रक्शन के मेन 2-3 कंपोनेंट्स होंगे ने। जो पहला कंपोनेंट है वो तो है मैटैलिक डीज। मैटैलिक डीज बेटा किसी भी मैटल दी बनी हो सकती ने। इनका काम की होंगे जो चार्ज पार्टिकल इन्हें एंटर करूगा तो ये की वो अपना पाथ कवर करूगा। सैकेंड कंपोनेंट है मैगनैटिक फील्ड। मैगनैटिक फील्ड किहड़ा कंपोनेंट है जो बाहरों अप्लाई किया हुआ है नॉर्थ साउथ की फॉर्म के। ठीक है, ये काम की इस पूरे अपरेटस को मैगनैटिक फील्ड देना। थर्ड तो को HF ऑक्सीलेटर, ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर कहते हैं। तेरा काम की होंगे दोनों डीज को अल्टरनेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड देना है ना। जो पॉजिटिव पोटैंशियल से होएगा D1 तो D2 उस टाइम पर की होएगी नैगेटिव पोटैंशियल से होएगी। ठीक है, इतने एक डी के विंडो रख ली जाती है जिहदे की चढ़ा भी चार्ज पार्टिकल आप स्पीड बढ़ानी है वो बाहर आ सकते। ठीक है, उनकी वर्किंग समझे बेटा, वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग देखो की है। लेट अस सपोज मेरे को एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैं प्रोटोन मान लिया। इनिशियली जो भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ानी है उन्होंने सब तो पहला दोनों डी के विचकार जो गैप है वो विचकार प्लेस कर। ठीक है, तो थोड़ा हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर कर दो ऑन। यदा मतलब थोड़ा एक बार डी जो पॉजिटिव पोटैंशियल हो जाएगा तो दूसरा डी थोड़ा की हो जाएगा नैगेटिव पोटैंशियल। जो तुम करंट ऑन किया तो देखो ये पॉजिटिव पोटैंशियल है, ये थोड़ा नैगेटिव पोटैंशियल है, ये थोड़ी किधर अट्रैक्ट हो जूगी थोड़ा जो डी मैटल सॉरी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द नैगेटिव डीज। बट थोड़ा पता है जी ये मैटैलिक डीज ने काहदे विच पईयां मैगनैटिक फील्ड च पईयां, तो यदा मतलब ये अंदर भी मैगनैटिक फील्ड होएगा, ये अंदर भी मैगनैटिक फील्ड होएगा। जदों ही चार्ज पार्टिकल इस D2 ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर किया तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ टॉपिक पढ़िया सी एक भी जो कोई भी चार्ज पार्टिकल मैगनैटिक फील्ड च मूव कर रहा तो किहड़ा पाथ कवर करता सर्कुलर, वो सर्कुलर पाथ कवर करूगा क्योंकि जो इतों एट रेस्ट सीगा इतों ने खिंचा तो वेलोसिटी वध गई इस जगह पर।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ। ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਕਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਰਿਵਰਸ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ D1 ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਹੁਣ D1 ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, D2 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਗੈਪ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਲੂਗਾ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਹੋ ਗਈ, D1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜੂਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ, मतलब लिखांगे इनिशियली, ये मैं लिखना चाहा इनिशियली सपोज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल whose speed has to be increased will be placed in between the gaps of D, in between the gap of D, D दोनों gaps विचाले रख लो, and then on the HF oscillator, then on HF oscillator which is alternating in nature, that means at same time D1 is at the positive potential, D1 काते होएगा positive potential ते होएगा, ते D2 तो की होएगा नैगेटिव पोटैंशियल तो होएगा। वो जो बस तुम पॉजिटिव में जोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, जी D2 पॉजिटिव में जोड़ा D2 पॉजिटिव हो जाएगा। एंड देन प्रोटोन जो भी पार्टिकल रखे प्रोटोन रखे इज अट्रैक्टेड बाय नैगेटिव D, प्रोटोन ते पॉजिटिव चार्ज होगा तो नैगेटिव D अपने अट्रैक्ट कर लूगा विद इनक्रीजिंग वेलोसिटी। जो उन्हें खिंचया वो वेलोसिटी की होगी पहले नालों इनक्रीज होगी, ठीक है। एंड इनसाइड द D's, inside the D चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ। ये प्रॉपर्टी यूज की जी आप प्रीवियस टॉपिक पढ़ी हुई है। जो चार्ज पार्टिकल मैगनैटिक फील्ड मूव करता है तेन कि पाथ कवर करता है सर्कुलर। देन अपना सैमी सर्कल कंप्लीट करके जिमें ही वो गैप के आऊगा एट सेम टाइम द पोलैरिटी ऑफ द D's गेट रिवर्सड, पोलैरिटी रिवर्स होगी। हूँ जो पहला पॉजिटिव थे वो नैगेटिव से हो गया, तो नैगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गया। इस तरह जो चार्ज पार्टिकल है वो इन बिटवीन D के की है रोटेट करता रहता, तो वेलोसिटी सफिशिएंटली की हो जाती है इनक्रीज हो जाती है, ठीक है बेटा। फिर तो कुछ के मैथमेटिकली काम करते हैं जो रिक्वायर्ड है। एक आपने एक तो अपना सब तो मेन मैथमेटिकल काम तो यह करना है कि टाइम पीरियड है जिहदा किसी भी पार्टिकल का, देखो हर बार वो वेलोसिटी इनक्रीज होगी है ना, हर सर्कल के जो एक डी से दूजी डी एंटर करूगा, जब वेलोसिटी इनक्रीज होगी तो टाइम घट लगूगा, बट सेम टाइम रेडियस भी तो बढ़ रहे है ना, तो आपको टाइम तो कॉन्स्टेंट प्रूव करना। देखो जो कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैगनैटिक फील्ड तो सब तो पहली फोर्स ये लगती है क्यू वी क्रॉस पी। तो दूजी फोर्स की लगूगी उन्होंने सर्कुलर मोशन च लैके जाने वाली सेंट्रीपिटल, ये आप प्रीवियस टॉपिक भी पढ़िया होया, ठीक है। इत्थे क्यू चार्ज होना प्रोटोन है, वी वो वेलोसिटी है, बी जो एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड अप्लाई किया, एम मास है, तो आर रेडियस है। जे मैं इतों आर फाइंड करना चाਹਾਂ, आर फाइंड हो सकता है। देखो लैफ्ट साइड बराबर है दोनों, तो राइट साइड भी बराबर होगी, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे आर हो गया। वी नाल की भी कैंसल करो, कितना रह गया क्यू वी इज इक्वल टू एम वी बाय आर हो गया। इतों आर नोडल की बन गया एम बाय क्यू वी इंटू वी, ठीक है। तो इतों तुहानूं बेटा एक गल पता लग गई, जिहड़ा आर है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी दे, मतलब जिन्ना रेडियस वेलोसिटी वधूगी तो उन्ना उस पाथ का रेडियस भी वध, तां ही करके पहले सर्कल नाल दूजे रेडियस वड्डा, सैमी सर्कल ड्रा हो रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि जिन्ने को वेलोसिटी वध गई उन्ना थोड़ा रेडियस वध गया, पाथ ज़्यादा कवर करना अल्टरनेटिवली तुहानूं हर बार इक्वल टाइम लगूगा दोनों गैप के विचार पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वापस आने, आप टाइम भी बराबर प्रूव करने ना। जे मैं तुहानूं गल करा टाइम पीरियड की गल करा ना, देखो जिहड़ा पाथ कवर किया ना किसी भी पार्टिकल ने सैमी सर्कल किया है, सैमी सर्कल कंप्लीट करके ही डी के वापस आऊगा, गैप के वापस आऊगा। तो जे मैं टाइम पीरियड की गल करा कितना होंदा टाइम पीरियड
डिस्टेंस बटे वेलोसिटी हुंदा है, एक सैमी सर्कल का डिस्टेंस बेटा पाई आर हुंदा है, पता है। वेलोसिटी मान लो वी है, टी ਨੂੰ मैं टी सपोज कर, तो की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लगा पाई आर बटे वी। वी की वैल्यू आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं, या कह लो आर की वैल्यू ऊपर फाइंड कर चुके हैं, आर की वैल्यू पुट कर लो। आर टोटल कितना आ गया, टी इज इक्वल टू पाई बाय वी, आर टोटल कितना एम वी बाय क्यू। वी नाल वी थोड़ा कैंसल हो गया, टोटल की बन गया पाई एम बाय क्यू वी। टी इज इक्वल टू पाई एम बाय क्यू वी। जो तुम बेटा इस इक्वेशन को ध्यान नाल देखोगे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਮ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਟੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਇਨ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਂਡ ਇਟਸ रेडियस ऑफ द सैमी सर्कुलर या सर्कुलर पाथ। जो टाइम पीरियड है ना सर्कुलर पाथ दे रेडियस से डिपेंड करे, ना ही वो वेलोसिटी डिपेंड करे। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज। दैट मीन्स ही विल टेक इक्वल टाइम इन एवरी सर्कल टू कम बैक इन द गैप बिटवीन द डीज। ठीक है, फिर बेटा सपोज करो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, या कितनी वेलोसिटी तक मैक्सिमम वेलोसिटी तक जा सकता है प्रोटोन है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोन। सपोज करो सब तो लास्ट वाला सर्कल है, वो रेडियस मान लो आर नॉट है, ठीक है। उदो वेलोसिटी वी नॉट होगी पार्टिकल की, मैक्सिमम वेलोसिटी है ना। आर नॉट इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द लास्ट वाला सर्कुलर पाथ एंड वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड दैट सर्कल। ठीक है, जे मैं गल करा तो उदो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इन्नी होएगी, उदों यदि मैगनैटिक फोर्स इन्नी होएगी। ठीक है, उतो कंपेयर कर लो कि मेरे करके तुम अपने एनर्जी कटनी है तो वी कट लो, तो बेटा की बनी देखो एम वी नॉट स्केयर बटे आर नॉट इज इक्वल टू क्यू वी नॉट बी। एक वी नाल एक वी कैंसल कर दो, तो कितना बचूगा, वी नॉट इज इक्वल टू बी क्यू आर नॉट बटे एम। जे किनेटिक एनर्जी कटनी है तो कितना फॉर्मूला होंगे, जिसमें इतने पुट कर दो 1/2 मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी की गल कर रहे हैं ना, एम बी क्यू आर नॉट बाय एम द स्केयर। टोटल की बन गया 1/2 एम बी स्केयर क्यू स्केयर आर नॉट स्केयर बाय एम स्केयर। एक एम एम कैंसल कर दो, टोटल कितना बचो 1/2 बी स्केयर क्यू स्केयर आर नॉट स्केयर बाय एम। दिस इज द मैक्सिमम kinetic energy acquired by the electrons or sorry protons when it is moving in a circular path in between the gaps of these। फिर बेटा साइक्लोट्रॉन देखो, नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, या कह लो पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटिंग, टाइम पीरियड कह लो, टाइम पीरियड किमें फाइंड करांगे। लेट अस सपोज जी एक डी सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਟੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, टी इज इक्वल टू टी प्लस टी, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2t। टी बेटा ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ ਚੁੱਕਾ, टी ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਈ m ਬਾਈ b q, ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ और टी की बनी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, टी इज द टोटल टाइम टेकन बाय द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल to complete one circle, 2 into pi into m into b by, this is the total time। ठीक है, जे इस टाइम ਨੂੰ रेसिप्रोकल कर दिए, that mean that frequency is called cyclotron frequency is equal to, रेसिप्रोकल कर दो b के ऊपर चला जाएगा, 2 pi m टोटल की हो जाएगा नीचे। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द cyclotron frequency। This is also known as magnetic resonance frequency। ਆਪਾਂ मैग्नेटिक resonance frequency भी कह ਦਿੰਦੇ हैं। सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने बेटा दी लिमिटेशंस। लिमिटेशन की है, सब तो फर्स्ट लिमिटेशन है इट कैन नॉट
यूज टू एक्सलेट न्यूट्रल पार्टिकल, एक्सलेट अनचार्जड पार्टिकल। ये अनचार्ज पार्टिकल की स्पीड ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੰਮ नहीं ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है जो पार्टिकल ही अनचार्जड है तो उन्होंने गैप के विचकार ही पिया रहूगा ना तो पॉजिटिवली अपने वाल अट्रैक्ट करे ना ही नैगेटिवली अपने वाल अट्रैक्ट करे। दैट्स वाई अनचार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सलेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। सैकेंड, इलैक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सलेटेड बाय दिस मैथड। इलैक्ट्रॉन भी नहीं आप एक्सलेट कर सकते बाय दिस मैथड। क्यों? क्योंकि बेटा जो आप मान लो मैं डीज की डायग्राम दोबारा तो सामने रख रहे हैं, इस वक्त मान लो आ अपने को साइक्लोट्रॉन सीगा, आ मैं इलैक्ट्रॉन रखता हूँ। थोड़ा ये पता है जो इलैक्ट्रॉन का मास है वो बहुत ज़्यादा घट है एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन है ना। इलैक्ट्रॉन इज़ अ लाइटेस्ट पार्टिकल। जो इलैक्ट्रॉन विचाले रखिया मान लो आप सर्किट अपना ऑन करता तो उन्होंने पॉसिबिलिटी अपने खिंच लूगी, हाँ ठीक है, बट ये सर्कुलर पाथ भी कवर कर लूँ। बट ड्यू टू वेरी स्मॉल मास ऑफ द इलैक्ट्रॉन वो जो पाथ कवर करूगा वो बहुत ईजिली कर बहुत छेती कर लूगा, मतलब वो गैप के विचकार पहले ही आ जाए करूगा, इन्ने टाइम पोलैरिटी रिवर्स नहीं हुई होनी क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स होने का टाइम पीरियड फिक्स है। मान लो 1 सेकंड है, हर 1 सेकंड बाद पोलैरिटी ऑफ द डीज गेट रिवर्स होगी। बट ड्यू टू वेरी स्मॉल मास ਇਹਦਾ बहुत छेती अपना सर्कल कंप्लीट करके इन बिटवीन गैप च आ जाए करूगा। मान लो पोलैरिटी अजे रिवर्स नहीं हुई पहला इत्थे आ गया तो फिर वापस ना तो वापस जान जोगा ना प्रोटोन वाले पासे मतलब पॉजिटिव वाले खिंचा जाए। दैट्स वाई आप इलैक्ट्रॉन नूं जां होर जेहड़े लाइट पार्टिकल उनकी वेलोसिटी आप इस मैथड नाल इंक्रीज नहीं कर सकते। तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिहड़ा कि जी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है वो भी किसी लिमिट तक ही कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल will be increase up to certain limit, up to certain limit। आप बेटा यदि वेलोसिटी इंक्रीज करते करते कुछ पर्टिकुलर लिमिट तक ही वेलोसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। एवं तो फिर आप वेलोसिटी इंक्रीज करते करते कोई भी चार्ज पार्टिकल उसकी वेलोसिटी लाइट के बराबर भी लिया सकते हैं ना, बट ये पॉसीबल नहीं है गया कहते जो वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते। क्यों? जो ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज करांगे तो उस चार्ज पार्टिकल का मास वेरी होने स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पहला भी दसा ਇਹਦਾ फॉर्मूला होंगे मास वेरीएशन फॉर्मूला +1 ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी जी गल की हुई ਇਹਦੀ, दैट इज़ अ फॉर्मूला। हेयर m0 इज़ द रेस्ट मास ऑफ द प्रोटोन, m इज कॉल्ड मूविंग मास, v इज़ द वेलोसिटी। देखो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा वेलोसिटी बहुत घट होंगी है एज कंपेरिजन टू सी, ता करके v²/c² थोड़ा 0 हो जाता है, नीचे रह जाता 1 ता करके रेस्ट मास से मूविंग मास थोड़े होंगे ने बराबर। बट जे आप वेलोसिटी बढ़ा दिए अप टू नीयरली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट दैन ये फैक्टर थोड़ा घटना शुरू हो जाता है, जिस करके m थोड़ा की होना शुरू हो जाता है, वधना शुरू हो जाता है ना। तो वो मास की भी की है लिमिट है कि आप किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी तक ही चार्ज पार्टिकल स्पीड बढ़ा सकते हैं। फोर्थ, जे आप ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है, मान लो कोई पार्टिकल एट रेस्ट है वो स्पीड आप 2000 मीटर पर सैकेंड करनी है तो नैचुरली उन्ना तो बल्कि ज़्यादा हो जाएगा, वड्डा ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। क्यों? तो डी का साइज जोड़ा वड्डा करना पऊगा ताकि इलैक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नू पाथ मिल जाए टू फ्री मूव इन साइड द मैग्नैटिक फील्ड, बल्कि स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये करके तो ये भी एक लिमिटेशन है कि थोड़ी जे ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ानी है किसी पार्टिकल की तो आप ये मैथड यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज थोड़ा साइज ऑफ द पार्टिकल साइज की है थोड़ा ऑपरेटर्स का बहुत वड्डा हो जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लोट्रॉन।